नमस्कार विद्यार्थियों, आपका जीके बाय प्रेम से क्लास में हार्दिक स्वागत है। हमारे जियोग्राफी का जो टॉपिक चल रहे थे उनके अंदर हमने नवीनतम जिलों के बारे में पढ़ लिया है, संभाग के बारे में पढ़ लिया है और इसी क्रम को दोस्तों आगे बढ़ाते हुए हम आज क्षेत्रफल जो है राजस्थान का केंद्र और विश्व के अंदर करते हुए चलेंगे ताकि वीडियो का फायदा मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं और आज पढ़ते हैं। तो अपने आज जो पढ़ने हैं वो है विश्व, भारत व राजस्थान का परिचय। क्षेत्रफल की बात करेंगे दोस्तों। तो आपने इन बातों को बहुत ही गौर से देखना है कि हमारे जो विश्व के अंदर दोस्तों सबसे पहले तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि हमारे विश्व में 5 महासागर है। 5 महासागर है दोस्तों और इन 5 महासागरों के अंदर जो सबसे बड़ा महासागर है उसे प्रशांत महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे प्रशांत महासागर कहा जाता है। और जो प्रशांत महासागर है दोस्तों, इसकी अगर आपसे आकृति की बात करें तो इसकी आकृति दोस्तों त्रिभुजाकार है। आकृति कैसी है इसकी? त्रिभुजाकार है। 5 महासागर है विश्व के अंदर और इन 5 महासागरों में जो सबसे बड़ा महासागर है उसको प्रशांत महासागर कहते हैं। और उसकी आकृति कैसी है? तो आकृति दोस्तों त्रिभुजाकार आकृति है। अब आपने सबसे छोटा है जो महासागर उसको पढ़ेंगे। तो सबसे छोटा महासागर की बात करें तो दोस्तों सबसे छोटा जो महासागर है वो आर्कटिक महासागर है। महासागर है, इसी को छुपता हुआ महासागर भी कहा जाता है। और दोस्तों इसकी आकृति है वो डी के समान है। अंग्रेजी का अक्षर है डी, उस डी के समान है आकृति दोस्तों। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, आकृति उसकी त्रिभुजाकार है। और सबसे जो छोटा महासागर है दोस्तों वो आर्कटिक महासागर है और उसकी आकृति है वो कैसी है? तो वो डी के समान है। ये 3 चीजों का आपने ध्यान रखना है। संपूर्ण है वो दोस्तों भारत के अपने लेवल में जब जियोग्राफी करेंगे तब उनको पढ़ेंगे, लेकिन अब अपने राजस्थान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो इनकी बड़ी बातें ही पढ़ लेते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 5 महासागर है। तो विश्व के अंदर 7 महाद्वीप है। क्या है? 7 महाद्वीप है। और इन 7 महाद्वीपों में दोस्तों जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों वो है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? तो एशिया महाद्वीप है। और दोस्तों अगर बात करें सबसे छोटा महाद्वीप, तो सबसे छोटा जो महाद्वीप है दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और ये दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से है दोनों ही। किसकी दृष्टि से? तो ये दोनों ही दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से हैं। आपको इतनी बात समझ में आई होगी। 5 महासागर है जिनमें सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है। सबसे छोटा जो महासागर है दोस्तों वो आर्कटिक महासागर है। और 7 महाद्वीप है विश्व में। जो 7 महाद्वीप है उनमें सबसे बड़ा जो महाद्वीप है दोस्तों वो एशिया महाद्वीप है। और सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जो एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो देश भी है और महाद्वीप भी है। अब दोस्तों अपने एशिया महाद्वीप है, उसी एशिया महाद्वीप में भारत देश स्थित है। और एशिया महाद्वीप के अंदर सबसे पहले संविधान है जो किस देश का लिखा गया?
तो जापान का 1860 ईस्वी में लिखा गया था। आपको इतनी बातें याद रखनी है। अब दोस्तों अपने बात करते हैं, थोड़ा भारत के लेवल पर चलेंगे और बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये दोस्तों आप साथ साथ में नोट करते रहिएगा। 500 महासागरों के अंदर सबसे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, फिर एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर जो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों जो बड़ा छोटा है उनकी बात करेंगे। अब दोस्तों विश्व के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, बड़ा देश कौन सा है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, विश्व के अंदर सबसे बड़ा देश की बात करें तो दोस्तों रूस देश है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। कौन सा देश है, रूस जो है दोस्तों वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। और जो रूस का क्षेत्रफल है दोस्तों वो कितना है, तो वो दोस्तों आपका 1,70,75,200 वर्ग किलोमीटर है। और ये है क्षेत्रफल किसका, रूस का। अब आपको इसके साथ साथ में और क्या देखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों सबसे बड़ा देश रूस तो है, जिसका क्षेत्रफल भी आपके सामने है, कितना, 1,70,75,200 वर्ग किलोमीटर हो गया। तो अब आपको देखना है कि विश्व के अंदर सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है। तो दोस्तों सबसे छोटा देश की बात करें तो सबसे छोटा देश 1 नंबर पे दोस्तों वेटिकन सिटी। कौन सा, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल 0.44 प्रति वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किमी। ये ध्यान रखना है। वेटिकन सिटी है दोस्तों, ये विश्व का सबसे छोटा देश माना जाता है। 1000 पुरुषों का देश भी कहते हैं इसको, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है, इसलिए इसका क्षेत्रफल भी कितना है, 0.44 वर्ग किमी है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा देश कौन सा है, तो दूसरा है दोस्तों मोनाको। दूसरा कौन सा है, मोनाको है। और मोनाको का क्षेत्रफल दोस्तों 1.96 वर्ग किमी है। कितना है, 1.96 वर्ग किमी है। और इसके बाद में अगर तीसरा पूछ ले तो तीसरा दोस्तों नारू है। कौन सा है, नारू है। और नारू का क्षेत्रफल दोस्तों 21 वर्ग किमी है। कितना है, 21 वर्ग किलोमीटर है। वो किसका क्षेत्रफल है, नारू का है। आपको याद कौन कौन सी बातें, आपको बस रिवीजन करना है। महासागरों में सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, महासागरों में सबसे छोटा महासागर है वो आर्कटिक महासागर है। और अगर बात करें एशिया महाद्वीपों की बात करें तो सबसे बड़ा द्वीप एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है दोस्तों। तो इसी प्रकार अगर विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश देखें तो रूस है। और रूस का क्षेत्रफल कितना है, तो 1,70,75,200 वर्ग किलोमीटर है। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश तो कौन सा है, वेटिकन सिटी है दोस्तों। और वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल 0.44 वर्ग किमी है। तो वेटिकन सिटी के बाद में जो 2 नंबर पे सबसे छोटा देश है उसका नाम क्या है, मोनाको है। और मोनाको का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो कितना है, तो 1.96 वर्ग किमी है। अब देखना है दोस्तों 3 नंबर पे सबसे छोटा देश कौन सा है, तो नारू है। और नारू का क्षेत्रफल है दोस्तों 21 वर्ग किलोमीटर। तो आपको ये चीजें याद रखना है। अब दोस्तों अपने बात करते हैं भारत है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है, उसकी बात करेंगे दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो अब आपको ये चीजें हैं वो दोस्तों मैं अब भारत के लेवल पे लेके जा रहा हूं दोस्तों। अब देखिएगा 1 नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान, भारत का
क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान। दोस्तों भारत का स्थान पूछा गया है विश्व में। विश्व के अंदर भारत का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो स्थान है दोस्तों 7वां स्थान है। 7वां स्थान है तो वो 7 देश कौन कौन से हैं जो भारत से पहले हैं। 7 देश कौन कौन से हैं जो भारत से पहले हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको एक ट्रिक लिखनी है और वो ट्रिक याद करनी है दोस्तों। क्या लिखनी है? एक ट्रिक लिखनी है और वो दोस्तों आपको याद करनी है और साथ के साथ जो देश है वो याद हो जाएंगे। तो ट्रिक है दोस्तों रुक चीन। रुक चीन अब आ भारत है। जो कोरोना है ना वो चीन ने गिलाया था, इसलिए उसको कह रहे हैं कि रुक चीन अब आ भारत। हम अभी आपको भारत नहीं आने देंगे। रुक चीन अब आ भारत। तो दोस्तों रूस से बनाना है आपने रूस 1 नंबर पे, रूस और कैसे बनाना है दोस्तों 2 नंबर पे कनाडा। कनाडा बनाना है और चीन का दोस्तों चीन और ऐसे दोस्तों अमेरिका और ब से दोस्तों ब्राजील और आ से दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और भारत देखो दोस्तों भारत से भारतीय हो जाएगा। और भारत के बाद में दोस्तों जो 9 नंबर पे जो ये देखिए 1 नंबर देना, 1 नंबर पे रूस, 2 नंबर पे कनाडा, 3 नंबर पे चीन, 4 नंबर पे अमेरिका, 5 नंबर पे ब्राजील, 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और भारत है वो 7 नंबर पे और 8 नंबर पे दोस्तों इजराइल। क्या है? इजराइल। ये भी ध्यान रखना कि एक बार पूछ ले कि 8वें नंबर पे कौन सा है। और आपको भारत के एक तो इधर वाला 8 नंबर याद रखना है, एक भारत के इधर वाला 7 नंबर याद रखना है। ये 6 नंबर याद रखना है आपको। तो विश्व के अंदर दोस्तों जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस हो गया और सबसे छोटा है जो वेटिकन सिटी हो गया, लेकिन भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। अब क्या करना है? 7वां स्थान है तो पहला स्थान रूस का है, दूसरा कनाडा का है, फिर चीन का है, फिर ऐसे दोस्तों आपने क्या बनाना है? संयुक्त राज्य अमेरिका बनाना है, ब से ब्राजील बनाना है, ओ से ऑस्ट्रेलिया और भारत का भारत में इजराइल है जो 8वें स्थान पर है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आई होगी। तो अब दोस्तों अपने जो भारत के लेवल के अंदर अभी अपनी बात करेंगे। तो दोस्तों अपने ये तो था भारत की क्षेत्रफल, जो भारत का क्षेत्रफल है उसके आधार पर विश्व के अंदर भारत का स्थान, तो स्थान याद रखना दोस्तों 7वां हो गया। इससे पहले वाले जो है उनको याद 2-3 बार बोलो। रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत 2 बार बोलोगे याद हो जाएगा। अब दोस्तों आपको ये ट्रिक याद हो गया। तो अब दोस्तों अब अपने जो भारत के अंदर राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसकी तुलना करेंगे। तो इससे पहले अब दोस्तों अपने पढ़ेंगे थोड़ी सी के भारत की भी बातें पढ़ेंगे, क्योंकि अपने विश्व के बाद में भारत की बातें शुरू करनी थी। तो दोस्तों भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों भारत का क्षेत्रफल है वर्तमान में 32,87,263 वर्ग किमी। ये क्षेत्रफल है दोस्तों भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है जो भारत का क्षेत्रफल है। इसी क्षेत्रफल को वर्ग मील में लिखना हो तो दोस्तों 12,69,219 वर्ग मील आ जाएगा। ये आपको दोस्तों याद रखना है वर्ग मील में। अब एक बात और कौन सी याद रखनी है दोस्तों? एक बात ये रखनी है कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व का कितने प्रतिशत है? विश्व का कितने प्रतिशत है जो भारत का क्षेत्रफल है? तो विश्व का दोस्तों 2.4% भाग है
या 4% जो 2.4% है वो कहां पर है कि वो भारत के अंदर है पूरे विश्व का। अब दोस्तों 2.4% है तो इसके साथ साथ में एक बात ये भी याद रखना कि जो राजस्थान है, राजस्थान उसके 2 जिले कौन कौन से, एक तो याद रखना है आपने ऐसे अजमेर और दूसरा ऐसे अलवर। इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो 2.4 और 2.4, ये 2.4 किसका है, राजस्थान का है। बात समझ में आई? दोबारा बताता हूं दोस्तों, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसमें भारत का जो वर्ग मील में पूछ रहे तो 12,69,219 वर्ग मील है। अब दोस्तों भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो विश्व का 2.4% है। अगर राजस्थान के अंदर बात करें तो राजस्थान का अजमेर और अलवर 2 ऐसे जिले हैं जो 2.4% है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का रखते हैं। ये चीज समझाइए मेरे, ठीक है। तो दोस्तों अब अपने राजस्थान, ये भारत का क्षेत्रफल हो गया और इसका विश्व में स्थान हो गया। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों कौन सा स्थान हो गया, 7वां स्थान हो गया। तो आपको अगर स्थान याद नहीं रहे तो एक चीज ये भी देख लेना, इसमें अंक कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो कौन सा स्थान हो गया, 7वां स्थान हो गया। ये भी आप याद रख सकते हो दोस्तों। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट कि जो भारत का क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग दोस्तों भारत के जो राज्य है उन राज्यों के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, इनकी बात करेंगे। तो दोस्तों आओ चलते हैं, भारत के अंदर वर्तमान में दोस्तों 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं दोस्तों वर्तमान में। और इन 28 राज्यों के अंदर जो राजस्थान है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा, राजस्थान। राजस्थान दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है, भारत में प्रथम स्थान रखता है। तो अब दोस्तों अपने राजस्थान ने भारत में अपना प्रथम स्थान कब बनाया, इसके बारे में पढ़ेगी। और उससे पहले है वो भारत में कौन सा राज्य है वो प्रथम स्थान पर था, तो ये चीजें दोस्तों पढ़ेंगे, ध्यान देने योग्य है। तो अब दोस्तों देखिएगा, अपने जो राज्य है उनको पूरा करेंगे, फिर राजस्थान के क्षेत्रफल की ओर जाते हुए बात करेंगे राजस्थान का सबसे बड़े छोटे जिलों के बारे में। तो दोस्तों अब बात समझनी ये है आपने कि जो नए राज्य बने थे उनको समझना है। तो नवीनतम राज्य और नवीनतम राज्य है वो पढ़ने हैं दोस्तों। तो आपने क्या करना है, नए से नवीनतम और नए से नवंबर 2000 को, नवंबर 2000 को सत से उत्तर जा, वह 2 जून 2014 से तेल की मालिश कर। ये दोस्तों ट्रिक है आपको नवीनतम जिले याद करने की। नवंबर 2000 को छत से उतर जा और तेल की मालिश कर। अब दोस्तों उतरना कितनी बार है, तो वो उतरना है 1915 बार। कितनी बार है, 1915 बार उतरना है। अब आपको इसको सेट कैसे करना है, अब नवंबर दिखाई दे रहा है, इसमें ये 1 लगा दोगे तो 1 नवंबर हो जाएगा, तो ये आपका छत वाला कंप्लीट हो जाएगा।
9 लगाओगे तो 9 नवंबर हो जाएगा और फिर उत्तर वाला सेट हो जाएगा। फिर आप 15 लगाओगे तो झारखंड वाला सेट हो जाएगा इसमें। लेकिन जो चौथा है तेलंगाना 13 से, उसकी मैंने तारीख दे दी है। अब आपको समझ में से आएगा कि यहाँ देखिए दोस्तों, ये मैंने 1 उठाकर यहाँ लगा दिया 1, और ये मैंने तारीख लगा दी 1 नवंबर। 1 नवंबर 2000 को छठ का मतलब छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से किसको पृथक किया गया? छत्तीसगढ़ को पृथक किया गया, पृथक किया गया। और 36 से 6 से इसको बनाया गया था 26वां राज्य। कौन सा राज्य बनाया गया था? 26वां राज्य बनाया गया था। कब? 1 नवंबर 2000 को। दोस्तों दोबारा समझिएगा, 1 नवंबर 2000 को जो मध्य प्रदेश है उसे छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। तो 1 नवंबर के पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश हुआ करता था। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है दोस्तों वो मध्य प्रदेश हुआ करता था। कब? 1 नवंबर 2000 से पूर्व। लेकिन जैसे ही इस तारीख को छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो ये जो सबसे बड़े राज्य का स्थान है वो किसने ले लिया? राजस्थान ने। किसने? राजस्थान ने यह स्थान ले लिया दोस्तों। और राजस्थान ही वर्तमान में भारत के अंदर सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि वाला राज्य है। और उसका जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, उसको अपने बात करेंगे। अब यहां तक आपको बात समझ में आ गई। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया और 26वां राज्य बन गया। अब दोस्तों देखना है, 9 लगा दो यहां पर। 9 नवंबर 2000 को 9 नवंबर 2000 को उत्तर का मतलब उत्तर प्रदेश, उत्तर का मतलब है उत्तर प्रदेश है। लेकिन उत्तर प्रदेश के खंड करने हैं। क्या करने हैं? खंड करने हैं। तो उत्तर प्रदेश के खंड करेंगे तो बन जाएगा आपका उत्तराखंड। क्या बन जाएगा? उत्तराखंड बन जाएगा। जब ये 26वां है तो उत्तराखंड हो जाएगा आपका 27वां। कितने नंबर का हो जाएगा? 27वें नंबर का हो जाएगा। तो दोस्तों 2 आपको राज्य याद हो गए। तो अब 15 लगा दो इसके आगे यहाँ पर। 15 नवंबर क्या लगाना है? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को अब ये जा से बनाना है दोस्तों झारखंड। क्या बनाना है? झारखंड बनाना है। लेकिन आप दोस्तों क्या करें, एक शब्द है जैसे झार, इसको 2-3 बार बोलेंगे जैसे झार, 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 तो आपको एक वॉइस अपने दिमाग में चलेगी बिहार, बिहार, बिहार। तो आपको याद हो जाएगा कि जो झारखंड है वो किससे अलग हुआ है? बिहार से। बिहार, झार, तो ये हो जाएगा झारखंड। किससे अलग हुआ है? झारखंड से। और झारखंड से बनके ये 28वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? 28वां। और दोस्तों फिर 2 जून में पूरी तारीख डाल दी तो यहां पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 2 जून 2014 को जो तेल है इसका मतलब है तेलंगाना। और तेलंगाना किससे अलग हुआ है? आंध्र प्रदेश से। किससे अलग हुआ है? आंध्र प्रदेश से। क्या बनाया गया? तेलंगाना। तेलंगाना बनाया गया दोस्तों। कौन सा राज्य? 29वां राज्य बनाया गया था। लेकिन वर्तमान के अंदर जम्मू कश्मीर को दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद में
राजस्थान में भारत के अंदर टोटल 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 ही राज्य हैं दोस्तों। अपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 के अंदर 28 राज्यों का वर्णन पहले था और आज भी उसी संविधान के अंदर 28 राज्यों का ही वर्णन मिलेगा। अब दोस्तों आपको ये जो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया था, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और अपने चलते हैं आंध्र प्रदेश से तेलंगाना की ओर। तो दोस्तों आपको ये बात है वो समझ में आई होगी, वरना इस वीडियो को आप 2 बार देखें तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अब देखना क्या है दोस्तों, आपने ये बात देखनी है कि जो तेलंगाना है, तेलंगाना ये अलग हुआ है दोस्तों आंध्र प्रदेश से। किससे अलग हुआ है? आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। लेकिन दोस्तों ये जो तेलंगाना है इसमें 10 तो जिले शामिल किए गए हैं। कितने जिले? 10 जिले शामिल किए गए हैं। लेकिन जो आंध्र प्रदेश है, इस आंध्र प्रदेश का नाम अब हो गया है सीमांध्र। एक तो आपने ये याद रखना है, जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को दोस्तों अलग कर दिया गया तो आंध्र प्रदेश का नाम क्या हो गया? सीमांध्र हो गया। अब दोस्तों ये सीमांध्र हो गया। अब जो तेलंगाना और जो सीमांध्र है, इन दोनों की राजधानी 10 वर्षों तक संयुक्त रहेगी, एक ही रहेगी। वो कौन सी रहेगी? तो वो दोस्तों इनकी राजधानी है वो हैदराबाद रहेगी। हैदराबाद है वो दोस्तों कब तक रहेगी? तो ये दोस्तों 2024 तक रहेगी। ये ध्यान रखना आपने कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो संयुक्त रूप से एक रहेगी और वो भी कौन सी रहेगी? तो हैदराबाद रहेगी। कब तक? 2024 तक। फिर उसके बाद में क्या होगा? तो दोस्तों हैदराबाद है वो मुंशी नदी के किनारे है, मुंशी नदी के किनारे है और 2024 लगेगा तो तेलंगाना की राजधानी तो हैदराबाद ही रहेगी। कब? 2024 के अंदर तेलंगाना की राजधानी तो हैदराबाद ही रहेगी, लेकिन आंध्र प्रदेश की राजधानी ऐसे, आंध्र प्रदेश ऐसे अमरावती, ऐसे आंध्र प्रदेश ऐसे अमरावती हो जाएगी। कब? 2024 में। जो कौन सी नदी के किनारे होगी? कृष्णा नदी के किनारे होगी। और जो मुंशी नदी है वो इस कृष्णा नदी की सहायक नदी है, सहायक नदी है। दोस्तों आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। और जो तेलंगाना है इसके प्रथम जो मुख्यमंत्री थे तेलंगाना के वो चंद्रशेखर थे, चंद्रशेखर थे। ये आपने ध्यान में रखना है। आपके ये बात भी समझ में अच्छी तरह से आई होगी कि तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया। आंध्र प्रदेश का नाम दोस्तों सीमांध्र कर दिया गया। दोनों की संयुक्त राजधानी है वो हैदराबाद है 2024 तक, क्योंकि 10 वर्षों तक है। उसके बाद में 10 वर्ष के बाद में जैसे 2024 के अंदर दोस्तों इनकी जो राजधानी है वो तेलंगाना की तो हैदराबाद रहेगी और आंध्र प्रदेश की राजधानी है दोस्तों वो सीमांध्र रहेगी। तो ये बात आपको समझ में अच्छी तरह से आई होगी दोस्तों। अब अपने बात करेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल के अंदर। राजस्थान का क्षेत्रफल के अंदर भारत के क्षेत्रफल के साथ में कंपैरिजन करेंगे। तो आओ चलते हैं दोस्तों, थोड़ी सी बात करते हैं अपने भारत के सबसे बड़े राज्यों की कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और क्रम उनका क्या है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य,
क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल में कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान है। राजस्थान है, इसको यहां लिख देता हूं मैं इधर, ताकि आपको क्रम में समझ में आता रहेगा। नंबर 1 पे आ जाएगा आपका राजस्थान। कौन सा आ जाएगा? राजस्थान। और राजस्थान का साथ साथ में याद रखना है 3,42,239.74 वर्ग किमी। इसके साथ में दोस्तों अगर 2 नंबर पूछ रहे, 2 नंबर कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। 2 नंबर स्थान किसका है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो मध्य प्रदेश का है। और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों 3,08,000 वर्ग किमी है। 3,08,000 वर्ग किलोमीटर है। और तीसरा अगर पूछ ले तो दोस्तों महाराष्ट्र है। तीसरा भी याद रखना है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का क्षेत्रफल दोस्तों कितना है? तो महाराष्ट्र का क्षेत्रफल है दोस्तों 3,07,713 वर्ग किमी। तो देखिए महाराष्ट्र का क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। तो 4 नंबर एक और याद रख लेना, उत्तर प्रदेश, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, क्षेत्रफल में चौथा स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है दोस्तों 2,43,286 वर्ग किमी। तो ये दोस्तों आपने याद रखना है अच्छी तरह से। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किमी। और उसके बाद मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 3,08,000 किमी। और उसके बाद में महाराष्ट्र का क्षेत्रफल है वो 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश जो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पर है और जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है, उसका क्षेत्रफल दोस्तों 2,43,286 वर्ग किलोमीटर है। तो अब दोस्तों जो गोवा है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य हैं, उनका थोड़ा देख लेते हैं। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े 4 राज्य याद रखने हैं आपने। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 2-3 तो आपको छोटे याद रखने पड़ेंगे। सबसे बड़े की जगह सबसे छोटे राज्यों की बात करेंगे क्षेत्रफल में, तो 1 नंबर पे सबसे छोटा है वो दोस्तों गोवा है। कौन सा है? गोवा है। और गोवा का क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है। 3,702 वर्ग किलोमीटर है। और अगर मील में पूछ ले आपसे तो ये दोस्तों 1,429 वर्ग मील है। ये सिर्फ गोवा के लिए याद रखना आपने। अब दोस्तों गोवा के बाद में सिक्किम की बात करें तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल 7,096 वर्ग किमी है। 7,096 वर्ग किलोमीटर है वो सिक्किम का क्षेत्रफल है। और 3 नंबर पे आपने 3 से त्रिपुरा याद रखना है। और त्रिपुरा का क्षेत्रफल 10,492 वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों आपको भारत के तीनों छोटे राज्य, सबसे छोटा गोवा है, उसके बाद में 2 नंबर पे सबसे छोटा सिक्किम है और 3 नंबर पे सबसे छोटा त्रिपुरा है। और उनका क्षेत्रफल भी आपके सामने है, कितना कितना किसका है। तो दोस्तों अब अपने जो राजस्थान है उस राजस्थान को पढ़ेंगे अगले पार्ट में अच्छी तरह से, उसके क्षेत्रफल के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको आप लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में धन्यवाद दोस्तों।